ड्रामा एक मोहब्बत और में इतना कुछ है ना डिस्कस करने के लिए कि मैं डिस्कस करने पे आऊँ तो शायद पता नहीं कितने घंटे गुजर जाएँ, क्योंकि हर एक बात उसकी जो होती है ना वो डिस्कस करने लायक होती है। और ये कि ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है। जो कैरेक्टर हैं सारे के सारे ही डिस्कस करने लायक हैं, सारे जो सीन्स हैं, और स्पेशली यहाँ पे हमारे जो एंकर साहब हैं ना, वो तो कहते हैं ना ग्रीन फ्लैग है जेनज़ी की ज़ुबान में। वो ग्रीन फ्लैग खाली नहीं है, पूरे का पूरा बागीचा है। मतलब उनकी हर बात जो है ना वो एक आइडियल इंसान में जो होनी चाहिए ना वो वैसे है कि कितने वो ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और वो कितनी इज्जत करते हैं खुशबख्त नाज की। फाइनली खुशबख्त नाज का हारून मलिक के साथ ना सिर्फ रिश्ता तय हुआ बल्कि एक दो एपिसोड में शादी भी हो गई। लेकिन सोचने लायक बात ये है कि आगे ड्रामा क्या चलेगा, क्योंकि नॉर्मली ड्रामाज जो होते हैं ना वो चल रहे होते हैं कि बूढ़ी मुंडा की शादी नहीं हो रही और उसके दरमियान में जो मसले मसाइल आते हैं वो डिस्कस होते हैं। अब शादी जब हो जाएगी ना, इसका मतलब है शादी के बाद के जो मसले मसाइल है ना उस पर भी डिस्कशन होगी। अभी जब हमने स्टार्ट में भी देखा कि शादी से पहले जब मुद्दा उठा कि खुशबख्त नाज की एक बेटी है और उस बेटी का मामला भी सबने उसको कहा, उसकी माँ ने भी कहा खुशबख्त नाज की ने कि मेरे पास छोड़ जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी पे असर डालेगी। ज़ाहिर है खुशबख्त नाज तो एक माँ है ना, वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ना चाहती है और इतनी मुश्किलात में उसने पाला है, अपनी साथ पढ़ाई भी की है। तो अब वो जाके उसको डिस्कस करती है एंकर को, हारून मलिक को, कि मेरी बेटी भी है। आगे से कितना वो प्यारा जवाब देता है कि वो यही कहता है कि जहाँ माँ होती है वहीं बेटी रहेगी। तो वो वाला जो उसका जवाब था वो वहाँ पे भी बहुत प्यारा था। हारून मलिक के जो माँ के साथ डायलॉग थे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थे कि माँ बहुत टेंशन ले रही होती है, कहती है कि जो किसी और की बेटी है वो बेटी रहती है। तो वो कहता है कि मेरा जो रिश्ता है मैं वही निभा लूँ, बड़ी बात है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा उसने जवाब दिया। मतलब जो हारून मलिक है ना वो हर रिश्ते में ना जो इंसाफ कर रहा है, जिस तरह से वो निभा रहा है ना, वो एक आइडियल कैरेक्टर बनता जा रहा है। यहाँ पे जो एक्चुअली फटा डाला हुआ है ना वो एक्स ने डाला हुआ है दोनों तरफ से। तो ये क्यों नहीं जान छोड़ देते दोनों तरफ की एक्स। वो जो इधर से हम खुशबख्त नाज की बात करें उसका एक्स नु ब्याह दूजा करन तो बाद रियलाइज होया कि मोहब्बत है असल च आप साडी खुशबख्त नाज सी। लाइक सीरियसली मतलब वो बंदा ऐसे है ही ठरकी, इसका मतलब है वो सही इंसान नहीं है। इधर से वो जो एंकर साहिबा है, आई डोंट नो उनका क्या रोला हुआ था इसके साथ, हारून मलिक के साथ, लेकिन नहीं चली थी। लेकिन वो लड़की अभी भी इसके चक्कर में है, इंटरेस्टेड है इसमें। तो दोनों एक्सों ने भड्डा डाला है। उधर से जो हमारी खुशबख्त नाज का एक्स मंगेतर है वो गया हारून मलिक के पास, कोई बात बता के आया है। तो आई डोंट नो क्या बात बताई, अभी बताई तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर उसने बताया होगा कि मेरे साथ रिश्ता तय हुआ था और ये जो शादी करी है तो वो ज़बरदस्ती में करी है वगैरह वगैरह। हो सकता है ऐसी कोई बात की हो। इधर से जो एंकर साहिबा हैं, जो एक्स हैं इधर हारून मलिक की, उन्होंने भी फटा डाल दिया है, उसको बता दिया है। वैसे तो खुशबख्त नाज को खुद हारून मलिक ने बताया था कि उसकी 2 एक्स रह चुकी हैं, 2 बार रिलेशनशिप में रह चुका है सीरियस वाली। तो उस पर इतना ज़्यादा ना इसको बात उठानी नहीं चाहिए। जहाँ खुशबख्त नाज अपनी तरफ देखिए तो कोई शादीशुदा है, बच्ची की माँ है, उस पे उसने कोई इतराज़ नहीं किया, तो इसको भी अब ऐसे हाईलाइट तो नहीं करना चाहिए था। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे ये घर दिखाता है उसके बाद वाला जो सीन है कि वो डिस्कस करती है कि मुझे एक कोर्स करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है, कुछ 5 वीक्स के लिए जाना है, तो मेरी बेटी कहाँ रहेगी। पहले तो खुशबख्त बाजी पूरा माइंड तैयार करी अनून मलिक कि बेटी मेरी तुम नहीं संभालनी। यहाँ पे बात करने का मकसद तो ऐसे यही था ना। लेकिन खैर यहाँ पे कितना अच्छा कोऑपरेटिव इंसान दिखा है हमें हमारे हारून मलिक में। उसने बोला ठीक है भाई तुमने जाना जाओ, मैं बेटी को संभाल लूँगा। और उसने खुशबख्त नाज ने जब कहा कि वो घर का माहौल चेंज होगा तो प्रॉब्लम होगी, उस पे भी उसने कहा हारून ने यही कि ठीक है मैं घर नहीं चेंज करता। और उसका जवाब बड़ा क्यूट सा था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि एहसान जताने वाला। उसने बोला मेरा तो बचपन का ख्वाब था कि किसी गवर्नमेंट वाले हाउस में रहना। तो वो बड़े क्यूट से तरीके से उसने वो सारा मामला हैंडल किया। तो इस सारे मामले में हम ना बड़ा अप्रिशिएट करेंगे हारून मलिक को। अच्छा, अब शादी भी हो गई है तो मतलब हमें सास बहू वाला अभी टिपिकल वाला जो मसला मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि हारून मलिक की जो माँ है ना वो भी एक अच्छी इंसान दिखाएगी। दूसरे वाले मामले में भी बहुत कम इन्वॉल्व होती है, वो तो अपने उस दूसरे बेटे को भी कह रही थी तो लैदा होना तो हो जा। यहाँ पे हारून ने पहले ही कह दिया है कि भाई मैं अपनी बेगम को अलग रखूंगा, जो आजकल की लड़कियों की ख्वाहिश है भी कि अलग। और वैसे भी जैसे अगर देखा जाए फाइनेंशियली वो लोग कर सकते हैं और मैनेज हो रहा है, अम्मी के पास वैसे भी अब्बा हैं तो उनका काम चल रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी एक तरह से उन्होंने दिखाया गया है कि उसने कहा शादी के बाद मैंने रहना ही अलग है अपनी बेगम के साथ। उसने ये नहीं कहा कि मैं, वो तो ऐसे पहले भी अलग रह ही रहा है।
लेकिन हाँ, उसने ये भी क्लैरिफ़ाई कर दिया कि अलग रहेगा। देखिए, एक बड़ी पॉज़िटिव बात यहाँ पे ये भी दिखी है, उसने ये कहा कि अपनी माँ से कि मैं अभी तक भी अलग रह रहा था ना, आगे भी अलग ही रहूँगा। लेकिन अगर आपने रहना है मेरे साथ, उसने कहा ना मेरी बहू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो कहता आप मेरे साथ आके जितना मर्ज़ी रह लें। उसने ये क्लियर कर दिया कि मैं अलग ही रहूँगा और ये एक मेरे ख़्याल में एक तरह से ये भी बताया जा रहा है कि उधर भाई रहता है, कोई लड़ाइयाँ-वड़ाइयाँ पड़ने से अच्छा है कि माँ-बाप तो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मेरे साथ आना है तो आ जाएँ। अच्छा, अभी तक हम जैसे देखते आए ना फेयरी टेल वाली स्टोरीज़, तो इसको भी वैसे ही कंसिडर कीजिएगा। तो यहाँ पे एजुकेट तो किया जा रहा है कि आदमी को ऐसा होना चाहिए और उसको ये इस तरह से होना चाहिए। एक आइडियल मैन दिखाया तो जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो आइडियल ही मिले। ये मैं आप अवाम को कह रही हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियाँ ये सोच लें कि कोई ऐसा ही आएगा। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ड्रामास में, क्योंकि लड़कियों को ये चीज़ें पसंद आ रही है ना, तो पसंद आ रही हैं इसलिए चल रहा है। तो लेकिन ये है कि लड़कियों को खुद भी अपने करियर पे फ़ोकस करना चाहिए। मतलब अगर वो सोचती हैं कि उनका अपना घर होना चाहिए, तो वो उनको खुद कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद कमाएँ और खुद बनाएँ। ताकि ज़रूरी नहीं है कि सबके पास हारून मलिक ही हो और उनको उसी की आस में बैठे-बैठे आप अपना करियर ख़राब कर लो। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है मेरी तरफ से आप लोगों को, क्योंकि बहुत प्यारा आइडियल बंदा दिखाया जा रहा है। बट ये मत सोच के बैठ जाना कि आपके लिए भी कोई हारून मलिक आएगा और वही सारा काम करेगा, ठीक है? सो ये मेरा रिव्यू है इस ड्रामा पे। आप लोगों का क्या है? आप लोग क्या कहते हो? टाटा।